हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरा ऑफ है तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा हेयर केयर किया जाए, क्योंकि एक दो मेरे जो ग्रे, ये देखिए बाल ग्रे हो गए हैं, तो थोड़ा ख्याल रखना बनता है, क्योंकि पूरा टाइम जुड़ा जुड़ा बाल भी मुड़े और टाइम भी नहीं मिलता यार हेयर केयर करने का। जैसे बाल धो वैसे फिर सुबह सुबह तो बाल धो ही नहीं पाते, अगर धोते हैं तो गीले बालों में जुड़ा बना के जाना पड़ता है। तो आज छुट्टी है मेरा, तो देखते हैं आज का दिन मेरा कैसा बीतता है और आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी छुट्टी के दिन क्या क्या होता है। अभी तो नवरात्रि स्टार्ट हो गई हैं, आज दूसरा दिन है, तो मैंने सोचा कि अच्छा है आज मेरा ऑफ है, कल मेरा नाइट 2 दिन है, थोड़ी घर की सफाई भी हो जाए। फेस्टिवल स्टार्ट हो गया, नहीं पता फिर मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं, मतलब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे जो मंथ में जो 8 जो नाइट था ना, 8 नाइट होता है, तो किसी की हेल्प करने के चक्कर में वो दोनों नाइट मेरे पास पास में ही पड़ गए हैं। और एक नाइट मेरा एकदम लास्ट में था, 31 को मेरा लास्ट नाइट था, तो उसके दूसरे दिन ही मेरा वो करवा चौथ है, तो उस दिन मेरा ऑफ नाइट करके सुबह जाऊंगी, ऑफ होगा। तो मैंने सोचा यार फिर टाइम ही नहीं मिलेगी, कब मैं सरगी खाऊंगी, कब क्या करूंगी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चेंज करूंगी। तो अभी तो मेरा कल से नाइट है, उसके बाद फिर किसी से चेंज करूंगी, तो 25 के बाद भी नाइट लेना पड़ेगा मुझे। और इस महीने मेरे एक नाइट कम है, क्योंकि लास्ट मंथ मैंने एक एक्स्ट्रा किया था, तो बस देखते हैं। तो थक जाऊंगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आज ही जो जितना बन पड़ता है आज और कल में क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो घर 1 BHK का ही है, लेकिन बहुत साफ़ सफाई एक रूम होता है उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो देखते हैं। तो आज मैं आज मैं लगाने वाली हूँ मेहंदी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, मेहंदी बहुत कम है, क्योंकि पूरे बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जो खोपड़ी इसी पे लगानी है। तो देखिए, तो वीडियो स्किप करके पूरा कंसंट्रेशन मुझे अपने बालों पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो ज़्यादातर जो ग्रे हेयर है वो इसी साइड है, तो यहीं पे लगाऊंगी। तो देखते हैं, मिलते हैं आगे। क्या तो लग गई मेरी मेहंदी वो बना लिया है मैंने जुड़ा। तो अभी मैं जा रही हूँ लंच करने, लंच करके फिर घर की सफाई करेंगे। पूरा दिन तो कुछ काम है नहीं, नींद तो मुझे आती नहीं है, पता नहीं क्यों। पहले एक टाइम तक कि मैं इतना सोती थी, अभी तो नींद ही नहीं आती यार। खैर, सुबह उठ के दिन भर जगने का शायद आदत पड़ गया 6 महीनों में। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट खाने के बाद। सो है एवरीवन, मैं आ गई हूँ किचन में, और आप देख सकते हो मेरी किचन की सफाई मैंने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आज मेरा ऑफ है, कल मेरा नाइट है, तो मैंने सोचा काम अब फटाफट कम मतलब कर ही लिया जाए, बाद में फिर करवा चौथ में बिज़ी हो जाऊँगी, फिर हनु का बर्थडे, फिर टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या शिफ्ट डालेंगे क्या नहीं, सो इसलिए। और मुझे लग रहा था मैं जॉब करूँगी तो शायद पतली हो जाऊँगी, तो ये तो मोटापा मेरा भर भर के दिख रहा है, लेकिन गॉड। वीडियो जो फास्ट फॉरवर्ड में है दिख रहा जल्दी जल्दी, लेकिन इसको करते करते मैं 1 बजे स्टार्ट किया था मैंने काम, और 5 साढ़े 5 बज गए थे मुझे ख़त्म करते करते काम को सारा। तो अभी से जब मैं नहीं करूँगी तो फिर लास्ट टाइम में कैसे होगा मेरा पूरा काम ख़त्म। तो यही सोच के मैंने आज सोचा कि काम कर ही देते हैं। वैसे भी दशहरे तक तो नॉनवेज तो बनने वाला नहीं, तो घर तो और एक बार साफ़ कर दे तो रोज़ तो झाड़ू पोछा होता रहता है, लेकिन डीप क्लीनिंग महीने में एक बार तो मैं किचन की कर ही देती हूँ, हर महीने में एक बार। तो बस 1 महीना हो गया था, मैंने सोचा टाइम भी है और फिर कर ही देते हैं। और आज कोई लेजीनेस भी नहीं लग रहा था, आलस वालस कुछ नहीं, मैंने सोचा चलो। बीच बीच में मेरा बेटा देख के आ रहा है, क्या कर रही हो मम्मी, बीच में बातें कर रहा है, पता नहीं क्या क्या, कैमरे को आके टच कर रही, क्या कर रही हो तुम, पापा हैं क्या वीडियो पे मैं बोली नहीं। तो आके बंद करता है, फिर बुलाती हूँ, फिर ऑन करके जाता है। जब भी मैं किचन की सफाई करती हूँ, अनु तो हमेशा मेरी हेल्प करता है, क्योंकि पानी में बच्चों को खेलना कितना पसंद है। अभी तो बस घूम रहा है, जैसे मैं पूरी जो टाइल्स वगैरह क्लीन करूँगी आ जाएगा खेलने के लिए, मम्मी मैं ये करूँ वो करूँ, बस साथ में सफाई भी करवा देता है, करवाता है क्या बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं सकते। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को ऊपर से मतलब जो सिंक में थे बर्तन वाले तो साफ़ कर ही दिया, साथ में ऊपर वाले बर्तन भी निकाल के मैंने साफ़ कर दिया। ऑलरेडी वो तो साफ़ ही रहते हैं, इतने भी बर्तन नहीं है कि मतलब पड़े पड़े धूल जम जाए, नहीं, काम चलाऊ है और रोज़ यूज़ होता रहता है, रोज़ हम मांजते ही रहती हूँ मैं। फिर भी मैंने सबको एक साथ कर दिया, आज एनर्जेटिक हूँ ना कॉफ़ी ब्लैक पी पी के तो इसीलिए। फटाफट से क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद बाकी काम करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे चैनल को भी थोड़ा बहुत प्यार दे दो यार, ताकि मैं भी कुछ करूँ तो यहाँ पे मैं देख रहे हो अब कितना ताबड़तोड़ बस सफाई 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 सफाई। एक्चुअली सब लोगों ने अपने घर साफ़ करना मतलब स्टार्ट कर दिए हैं, और आज मैं इतना काम करने के बावजूद शाम को मेरा मन था कि अब छुट्टी है,
कल अगले दिन तो फिर नाइट है, तो सुबह तक मैं आराम से उठूँगी। मेरा गरबा देखने का मन था, लेकिन मेरे हस्बैंड का मन नहीं था, तो हम नहीं गए। फिर देखते कब जाते हैं। 22 तक तो मेरी नाइट ही चलने वाली है, 23 को नाइट ऑफ है, और आई थिंक कि 24 को है लास्ट नवरात्रि। देखते क्या होता है। खैर बर्तन वगैरह मैंने धो लिए, तो अभी बारी थी ये सारे डब्बों की, और मैं यहाँ पे कढ़ाई में पानी गरम कर रही हूँ। पानी गरम हो जाएगा तो फिर उसमें मैं डालूँगी सर्फ़ और पीताम्बरी का पाउडर। उससे स्टील के बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। पहले तो जब मैं घर पे थी तो मम्मी जब भी बर्तन धोती थी तो उसको धूप में सुखाती थी, कहते थे चमक आती थी। तो वो सब भी अब यहाँ पे कहाँ, धूप ही नहीं है, छोटी सी तो बालकनी, उसी में सब करना पड़ता है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ डब्बों में क्या है, कितना है, कैसा है, ख़राब तो नहीं हो गया तो नहीं। सब मैं आप देख सकते हो काम भर की चीज़ें मैं लेती हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं लेती नहीं हूँ। बनाना भी होता है तो जब मुझे पता है कि 2 ही लोग हैं तो उतने उसी के हिसाब से मैं खाना भी बनाती हूँ। तो ये थी वो चने की दाल, और मैंने इसको रखा था पूरन पोली बनाने के लिए, तो वही मैं देख रही थी। और आज मैं इसको भिगो के जाऊँगी ताकि अगले दिन मस्त बना के पूरन पोली खाऊँ। मेरा वेट बढ़ जाता है यार स्वीट से, इसीलिए उतना बच गया, नहीं तो मैंने सारे चने दाल जो थे 2-3 पैकेट में लेके आई थी गाँव से, उसकी पूरन पोली और कढ़ी बना के ही ख़त्म की थी मैंने। तो खैर पानी गर्म हो रहा है, और मैंने देखा कि थोड़ा सा बोर्नवीटा था 1-2 स्पून भर का, तो मैंने सोचा गर्म दूध करके अनु को पिला देती हूँ, पतीली भी साफ़ हो जाएगी और डब्बा भी खाली हो जाएगा। और ये छोटे-छोटे डब्बे जिनमें जीरा पाउडर, मेथी क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, खड़ी मेथी जो सूखी-सूखी होती है वो है, कसूरी मेथी, काला नमक, ड्राई फ्रूट्स मिल गए तो अनु को मैंने खिला दिया। उसको काले वाले सूखे किशमिश नहीं पसंद है, इसलिए मैंने खा लिए। अनु की वजह से छुपा के रखना पड़ता है क्योंकि बच्चा है। और आप ये देख सकते हो मैंने अपनी मशीन को अनु का टी-शर्ट पहनाया हुआ था, बहुत क्यूट लग रहा था। एक्चुअली जब मैंने ख़रीदा था ना बहुत टेंशन में थी, क्योंकि उसका जो स्विच था ना वो गैस के बगल में ही था, और जब भी हम कुछ छौंकते वगैरह होते हैं तो वो ऑयल उड़ के बस चिपक जाता है और फिर वो चिपचिपा हो जाता है। फिर मैंने काफ़ी सोचा क्या करूँ, उसको और कहीं भी रख नहीं सकते, स्विच वहीं पे है। तो मैंने देखा अनु कुछ पुराने और छोटे कपड़े थे, मैंने बस उसी को पहना दिए। मेरे हस्बैंड को भी वो आइडिया बहुत अच्छा लगा था। क्या करें, ऐसे करना पड़ता है। और अनु को देखिए आके टिप-टॉप कर रहा है, बहुत बदमाशी करता है। मैंने सोचा 1 बजे से पहले काम कर लूँ, लेकिन फिर हेयर कलर करना था और हस्बैंड भी घर में थे, ये करना वो करना, तो मैंने सोचा अब ये चले जाएँ, अनु रहेगा तो भी ठीक है, ये बस चले जाएँ। तो उनको बस नाश्ता बना के दिया। बीटरूट के पराठे थे, कर्ड था, और अंकुरित किया हुआ वो हरे दाल, चना दाल, और उसमें प्याज टमाटर कट करके दिया उनको। फिर उनका नाश्ता वगैरह हो गया तो चलेगा। फिर मैंने बालों में मेहंदी लगाई, मेहंदी लगा के फिर काम किया। काम करते करते मैंने देखा दूध की जो मलाई थी, पहले मैं उसकी घी बनाती, मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं। अरे 2 हफ्ता 3 हफ्ते का जो घी है, कई बार वो होता है भैंस के दूध की मलाई होती, कई बार गाय का मिलता है तो वो हो जाता, तो मिक्स थोड़ा सा स्मेल आने लगता, थोड़ा बहुत, फ्रिज में ही रहता फिर भी। तो वो कहती है क्या है ये, क्या है ये, क्या है, 2 हफ्ते पुरानी, ये सब मत बनाओ, मैं खरीद के लाऊंगा, इसको फेंको। तो मैं आज से फेंकने लगी, लेकिन अभी तो फिर मैं फेस पैक की तरह यूज़ करने लग गई हूँ मलाई को। और आप यहाँ देख सकते हो, मैंने कहा नहीं आज छत नहीं है तो ये बालकनी में ही हमेशा इतनी कड़क धूप होती थी 1 बजे के बाद कि आप खुद ही जल जाओ ऐसा। और आज एकदम हल्की धूप थी, लेकिन फिर भी मैंने टाइम से पहले इसको डाल दिया था ना, सारे डब्बे सूख गए थे। और ये टाइल्स धोने की बारी, धोते मैं भूल गई थी कि वो नीचे स्विच था, और फिर जब मैं धोई फिर मुझे याद आया, फिर मैंने वहाँ से पानी मारना छोड़ के कपड़े से पोंछा, और फिर बगल से सारा कुछ मैंने धोया। मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे, कहते क्या करोगी, 2 दिन का छुट्टी है यार सोनू, तुम्हारा तो बढ़िया है यार, तुम लोगों को छुट्टी इतनी मिलती है। मैं बोली क्या बढ़िया है भाई, ये वीडियो देखो तब तुमको लगे क्या बढ़िया है। आज भी मैंने सारे कर्टन्स वगैरह भिगो दिए, आज बेडशीट और गद्दे का कवर वगैरह सब भिगो के जाऊँगी, क्योंकि इकट्ठा फिर 2 बकेट में धो नहीं पाती मैं, थोड़ा फिर धो तो लूँगी मैं, कपड़े सुखाऊंगी कहाँ, फिर वो आधे सूखे कपड़े फिर स्मेल आने लगती, इसलिए जैसे जैसे रेलिंग वगैरह पे डाल डूल के सूखते जाते हैं मैं धोते जाती हूँ कपड़े। मेरे हस्बैंड को बहुत वो होती है कि तुम तो आराम करती हो, तुम तो ये है वो है। भाई क्या आराम करती हूँ, छुट्टी का इंतज़ार होता है हर हफ्ते,
कई बार एक छुट्टी मिलती है, सो के उठे, थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म धोया, कपड़े धोए, झाड़ू पोछा, छुट्टी निकल गई। आज तो डबल छुट्टी जैसा ही था, तो मैंने सोचा चलो काम कर लिया जाए, वरना कभी का आराम नहीं मिलता भाई घर में। आज भी अनु चला गया स्कूल, तो मैंने सोचा पहले वीडियो को एडिट करके अपलोड करेंगे, फिर कोई काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, और वीडियो प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और बस साफ़ हो ही गया। ऐसे वाइट टाइल्स तो मेंटेन करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप हमेशा इसको धोओगे तो इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं उतरने वाली थी, मैंने बोला अनु कैमरा बंद करो और फिर अनु आ गया। अब देखो वाइपिंग लेके मुझे परेशान करता है। इस क्लीनिंग में इतने टाइम ही हमेशा आता है। पानी के साथ इसको खेलने का इतना शौक चढ़ा रहता है। टाइल्स हो गए थे पूरे ऊपर के, और बस नीचे गैस साफ़ करके, और नीचे का जो फ्लोर था वो गैस वाला सेल्फ, उसको साफ़ करना था, तो बस वही मैं कर रही थी। हनु को देखो, अभी मैं काम करते करते थोड़ा सा धक्का लग गया था। ऐसे ही खड़ा था वो केन डब्बे के ऊपर, थोड़ा सा धक्का लग गया था। अरे मम्मी तुमको दिखता नहीं है क्या, मैं खड़ा हूँ, अभी मैं गिर जाता तो? अरे मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। मैं बोली लो, किसी और का बेटा होता तो मैं गिरा देती। नमूना ही है एक नंबर का ये। इसके पापा नहीं रहते तो सारी केयर मेरी करता है, मतलब पूरी केयर। मम्मी तुमने इतना काम किया, तुम तो थक जाओगी तो खाना कैसे बनाओगी? मैंने बोला ठीक है, पापा से बोलना होटल से लेके आ जाएंगे खाना। लेकिन भूल जाता पापा को देखते ही, मेरी मेहनत, मेरी थकान सब। और हो गई सफाई यहाँ पे मेरी, हुई कहाँ भी बहुत बाकी है। तो बस किचन ही साफ़ कर रही थी, फ्रिज साफ़ करना था। नीचे जो डब्बे पड़े थे वो भी लास्ट में मैंने धोया, और शायद मैंने रिकॉर्ड किया कि नहीं किया नहीं पता, लेकिन वो नीचे वाले डब्बे भी मैंने धोया। उसमें पूरा आटा चावल था, लेकिन फिर भी ऊपर से ही मैंने धोया। अंदर से जब खाली होगा तो मैं धोते रहती हूँ वैसे तो। हनु फिर आ गया, और ऐसे करेगा तो धक्का तो लगेगा ही ना, लेकिन ये लड़का सुनता ही नहीं मेरी बात। इतना दुबलू पतलू हो गया, लेकिन हाइट बड़ी है इसकी। अभी तो पता नहीं क्यों ये बदलते मौसम में बीमार भी होते हैं। अक्टूबर चल रहा है, फिर भी बहुत गर्मी लगती है यहाँ पे। मैं और मेरा काम। अनु के देखो बहुत मेहनत लगती है यार सफाई करने में। लोग कहते हैं एक ही रूम है, क्या करना होता, खाते होंगे, बनाते होंगे और सो जाते होंगे मेरे से तो ये डायलॉग ही नहीं भूला जाता जो ये बोलते ये बात। अब खाते पीते आप अपने जैसा समझते होगे, लेकिन हम तो भाई सफाई भी ज़रूरी है भाई अपने घर में। और मुझे तो बिना सफाई के मुझे रहा ही नहीं जाता। हाँ, जॉइंट में मैं नहीं कर पाती, क्योंकि आप मर जाओ सफाई करते करते, अगला बंदा आए तो चप्पल ही पहन के घर में घुस जाए, या तो कचरा रख दे, तो ये भी नहीं चलता है ना भाई। इसीलिए तो जितना होता कर दे, बाकी छोड़। सिर्फ हमारे कंधों पे थोड़ी ना पूरे घर को साफ ही करते रहो, अगला गंद फैलाता है तो नहीं। और जब मैं अकेले होती हूँ तो मुझे अकेले भी और सबके साथ भी मुझे घर साफ़ रखना और डेकोरेट करके रखना बहुत अच्छा लगता है। बट सपोर्टिव, अगर जॉइंट फैमिली हो, सपोर्टिव हो, तो ऐसा नहीं कि मैं साफ़ करते करते ही मर जाऊँ और गंद फैला ही रहे। इसलिए जैसे भी मैं अकेले रहती हूँ, मेरा घर होता है, जैसे अभी मैं यहाँ हूँ तो मुझे है कि ये सब मेरा ही है, मैं जैसे रखूँगी वैसे ही रहेगा। तो अच्छा लगता है मुझे सब कुछ पर्टिकुलर एक जगह रखने में। मेरा तो और भी बहुत कुछ है, ये ले लो वो ले लो, लेकिन फिर लगता है कि अगर हम शिफ्ट होते हैं तो जैसे कुछ प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं, कंटेनर, वो सब टूट जाते हैं यार। पैसे तो लगे ही होते हैं हमारे मेहनत के, फिर वो वेस्ट हो जाता है, फिर मज़ा ही नहीं आता मुझे। फिर लगता ही नहीं कि लो। अभी भी हमने बहुत कुछ लिया, लेकिन हस्बैंड मेरे यही कहते रहते हैं कि भाई कुछ ख़राब ना हो। बीच में उनकी भी कॉल आ रही है, ओ गॉड। चलो हो गई किचन के रैक वगैरह सफाई, और अभी मैं जा रही हूँ फ्रिज साफ़ करने। कुछ चीज़ें हैं अब उसको निकालूंगी और फ्रिज साफ़ करूँगी। फिर आगे भी बहुत सारा काम है। देखते रहिए वीडियो। दिवाली की सफाई तो सबके घरों में हो गई। पिछले साल मैं अपने घर पे थी दिवाली के टाइम में, तो मम्मी करती थी सारी सफाइयाँ, मैं थोड़ी हेल्प कर देती थी। तो हनु ने पहले देखा ही नहीं था दिवाली की सफाई क्या है क्यों। तो हो गई यहाँ पे मेरा फ्रिज भी साफ़ हो गया। वैसे तो फ्रिज में हम हर हफ्ते साफ़ करती हूँ,
संडे संडे को, क्योंकि उस दिन हम सब्जियां लेके आते हैं तो उस दिन तो साफ़ करके ही रखना होता है फ्रिज को, क्योंकि सारी सोचो सारी ड्यूटी सारी की सारी मेरी होती है। मेरी क्या, हाउसवाइफ जो भी है सबकी होती है, किसी को थोप नहीं सकते। अगर सपोर्टिव हस्बैंड होते हैं या फिर पार्टनर तो वो समझ में आता है कि चलो यार बहुत करती है ये वो, हेल्प कर देते हैं। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, ज़्यादातर तो हमारी किस्मत में ऐसे नहीं पाए जाते हैं पार्टनर। बस ज्ञान देके दगानी देके चले जाते हैं। मेरा फ्रिज भी हो गया है साफ़। सफाई करने के बाद थकान तो लगती है, लेकिन जब सब साफ साफ दिखता है तो बहुत अच्छा फील होता है। तब और एनर्जी आती है, ये भी साफ़ कर दो, वो भी रगड़ दो, सबका सब। तो हाँ, मैं कहाँ थी जब मैं मम्मी के घर गई थी दिवाली पे, तो हनु काफ़ी छोटा था। जब मैं मम्मी के घर गई थी शायद 3 साल का था, 3rd रनिंग था उसका। मम्मी ये क्या कर रही है नानी, ये हम क्या कर रहे हैं मम्मी मैं बोली मम्मी बेटा दिवाली की सफाई हो रही है। तब से वो जब भी जैसे मशीन में ठंड का टाइम था ना, तो एक जिस दिन धूप निकले इकट्ठे कपड़े धोते थे। मम्मी लगता है दिवाली की छपाई हो रही है। मम्मी फिर हंस के पागल हो जाती थी। मम्मी कहती बेटा दिवाली गई, अब ये नॉर्मल सफाई हो रही है। तो वैसे ही कल भी कह रहा था मम्मी ये दिवाली की छपाई हो रही है क्या। मैं बोली हाँ बेटा, ऐसे ही जैसे हम नानी के घर गए थे वैसे। मैं बोली हाँ ऐसा हो। यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है। फिर लास्ट में सोचा कि एक इसकी भी रिकॉर्ड, ये देखो मेरा बर्थडे लटक गया है अभी, और ये हन्नू का छोटा सा बिस्तर, इसकी चादर मैंने वहाँ बालकनी में लगा रखी थी। और ये कर्टन्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है मुझे कमेंट में बताइएगा। ज़्यादा यूनिक भी नहीं है, लेकिन 2 थे, फिर मुझे मिलता जुलता बीच में वाइट कलर का मिल गया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसको भी ले लिया। और ये देखिए मेरा मिक्स अपना टाइम आएगा, और इसका टाइम सच में आया। आज मैंने डोसा बनाया तो इसने बहुत काम किया और ये नीचे मैं कपड़ा रखती हूँ क्योंकि ये जो चिपक जाता है तो फिर निकालने में बहुत मुश्किल है। ऐसे में आप खींच के आगे पीछे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो जब आप इसको यूज़ करते हो तो। और यहाँ पे मेरा जैसे कि झाड़ू पोछा हो गया था, मैंने नहा लिया था, उसके बाद जो चीज़ें सूख गई थी वो मैंने रख दिया, एडजस्ट किया। फिर शाम को 6:30 बजे मुझे कॉल आई मेरी दोस्त की कि उनकी लड़की मतलब गौरी का बर्थडे है, भाभी आ जाना आप। मैंने बोला कि बहुत जल्दी आपने बुलाया है, क्योंकि फिर गिफ्ट लेने में प्रॉब्लम, ऊपर से ये लड़का इतना बदमाशी करता है कि अगर मैं गिफ्ट लेने जाती ना तो उनका जो गिफ्ट लेती वो तो छोड़ी, तो पहले इसी को कुछ दिलाना पड़ता। और ये मोती दमन में कुछ मिलता नहीं, उसके लिए नानी दमन जाना पड़ता। तो क्या हम लोग निकल रहे थे और घर की चाबी मिल नहीं रही थी। हम इधर परेशान, अब हम निकल गए, फिर चाबी नहीं मिल रही है। मैं इधर ढूंढ रही उधर ढूंढ रही हूँ। फिर मैं मेन डोर से फिर अंदर बेडरूम में आई, लाइट जलाया, जहाँ रखते हैं वहाँ भी देखा, लेकिन मुझे दिख ही नहीं रही थी चाबी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, हनु भी ढूंढ रहा था, कह रहा मम्मी मैं तो यहीं पे रखा था ना चाबी, कहाँ गई चाबी, है क्या नहीं मिला। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, उन्होंने बोला कि एक बार जाओ नीचे स्कूटी में देखो, क्योंकि उनके लिए आए दिन ऐसा ही भूलते रहते हैं। वो खुद भूलते हैं तो कुछ नहीं, अगर आप गलती से कुछ भूल जाओ ना, पूरा मतलब 1-2 घंटे तो लेक्चर ही चलते रहते। तो मैं यहाँ आई अपनी स्कूटी के पास, हनु चेक कर रहा था, मैंने भी सोचा एक बार अपना भी देख लूँ है कि नहीं, तो नहीं मिला। फिर मैं ऊपर आई, फिर मैंने इनको कॉल किया तो कह रहे यार देखो ना वहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि पहन के क्या गए थे, फिर उनकी पैंट थी जो हर घंटे बदलते ही रहते हैं तो फिर सारे कपड़ों में चेक किया तो एक में मिला। तो फिर हम गए ऊपर फिर घर को लॉक किया और हम जा रहे हैं फिर 6th फ्लोर पे। हनु बहुत एक्साइटेड रहता है, डोर ओपन कर रहा। फिर मैं तो जो गिफ्ट था वो मैंने अपनी दूसरी वाली फ्रेंड जो थी, भाभी ही हैं, भाभी बोलती हूँ मैं उनको, तो उनसे मैंने मंगवाया। फिर मैं गई 6th फ्लोर पे पहले, हनु 5th फ्लोर भी दबा दिया, तो मुझसे कान पकड़ के सॉरी बोल रहा है, मम्मी सॉरी गलती से हो गया। मैं बोली कोई बात नहीं चलो। फिर मैं गई 6th फ्लोर पे, वहाँ पे भाभी, मैंने उन्हीं से बोला था कि जो भी आप लेना मेरे लिए भी आप गिफ्ट ले लेना, क्योंकि लेट उन्होंने बोला था। फिर रात में अन्नू को लेके मैं किधर जाती, पहले उन्होंने बोला होता तो नानी दमन से कुछ लेके भी आ जाते। तो खैर मैं पहुँच गई ये वाली भाभी के पास। पहले जब मैं जॉब नहीं करती थी तो मेरे दोनों भाभीयों के साथ बैठना उठना होता था अभी तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। तो खैर अनु गिफ्ट लेके आना जाना कर रहा था, मेरा दरवाज़ा में दिखा रही हूँ था, हाय कर दो ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। फिर मैं गई अंदर, तो अंदर है टियाना, और उसको परी भी बोलते हैं। जब मैं जॉब पे नहीं थी तो मम्मी के मतलब अंदर थी पेट में,
और जब मैं जॉब करने लग गई तो फिर बाहर इसके साथ टाइम बिताने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे। लेकिन जब मैं जाती तो खेलते, मैं बोल रही देखो हाय बोलो, हाय बोलो, देखते हो ना, हाय नहीं कर रही थी, लेकिन कैमरे में कैमरे को बराबर देखना, फेस करना इसको आता है एकदम बराबर। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करे या कुछ भी, बराबर देख रही थी। देखो इसकी आंखें गौरी एकदम। अपने भाई की ये ट्रू कॉपी है। फिर हम आ गए जहाँ पे भाभी के घर बर्थडे था वहाँ पे, और हम अंदर रूम में आके बैठे थे। वहाँ पे गौरी तैयार हो रही थी और मैं बातें करते करते उनके घर का वीडियो भी बना रही थी। तो ये है, ये फ्रॉक में है, वो है बर्थडे गर्ल गौरी, और ये है डेकोरेशन। हनु बार बार टाइम मेरे केक काटो, केक काटो, 5 मिनट लेट हो गया, केक काटो। जितना एक्साइटेड था उतना तो ये इसने केक खाया ही नहीं था, पूरा छोड़ ही दिया था इसने। ये है भाभी, इनके साथ मैंने पहले 1 साल हो गया था, पहले भी मैंने पोस्ट डाली थी। इनके घर कुमकुम पूजा थी, जो कुमकुम लगाते एक दूसरे को, हल्दी कुमकुम, तो उसमें मैं आई थी, तो उसका मैंने पोस्ट डाला था फोटो, वीडियो शूट नहीं किया। तो यहाँ पे हो रहा है फ़ोटो सेशन, यहाँ पे कट रहा है केक। गौरी बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, और बच्चे भी सारे खूब चिल्ला रहे थे। तो ऐसा मेरा दिन बीता, पूरा दिन काम किया, फिर शाम को बर्थडे पार्टी में गए। हनु